शाहजहां में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन करना बीजेपी की पुरानी प्रथा है, जिसके तहत बीजेपी प्रबुद्ध लोगों के बीच अपने कार्यकलापों को रखती है, क्योंकि प्रबुद्ध लोग ही समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों की महापंचायत पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उनका सहारा ले रहे हैं। अगर कृषि बिल में कोई कमी होती तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा होता। यहाँ महज चंद लोग जो राजनीतिक रूप से हताश हैं, वहीं किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। असम में 5 उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने के बाद नक्सलियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में 126 जिलों में नक्सलवाद सक्रिय था, लेकिन अब सरकार की कोशिशों के बाद नक्सलवाद सिर्फ 58 जिलों में ही रह गया है। बहुत जल्द नक्सलवादी खत्म हो जाएगा। भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं, भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें वापस उनके देश भेजेगी। तालिबान में कश्मीर पर दिए गए बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि तालिबान सिर्फ कमज़ोर देशों को टारगेट करता है, लेकिन भारत बेहद मजबूत देश है। तालिबान को अगर कब्जा करना होगा तो सबसे पहले पाकिस्तान पर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे कमज़ोर देश है। मीडिया 100 न्यूज़ शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संकुचित करने के लिए हो रहे हैं। हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन आज से नहीं हो रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के रूप में एक प्रकोष्ठ हमारी पार्टी में है, जो लगातार प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के बीच में अपनी पार्टी के रीति नीति, अपने संविधान, अपने जो किए हुए काम है, सबका जिक्र करता है। मंत्री जी, कभी उग्रवादी मुसीबत हुआ करते देश के लिए, लेकिन उग्रवादी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन नक्सली आज एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। उनसे देखिए भारत से जोड़ने के लिए कहाँ की क्या पहलू की क्या सरकार? देखिए, ऐसा है, जो इस समय सरकार है उसने आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों पर पर्याप्त रूप से बड़ा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे गृह मंत्रालय के सीधे ये उसमें आता है नक्सलवाद के काम को। अगर आप पूरा देखेंगे तो 2014 में ये 126 जिलों में नक्सलवाद हुआ करता था। अब 58 जिलों तक हमने उसको सीमित कर दिया है और बहुत जल्दी नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। तालिबान ने मुसलमानों को लेकर कहा था कि उनकी आवाज़ हम बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान से आज बयान आया है कि तालिबानी कश्मीर जीत करके रहेंगे। देखिए, ऐसा है, कश्मीर एक कमज़ोर देश है। कमज़ोर लोग हमेशा दूसरे के घर में बच्चा पैदा होता तो पटाखा अपने घर में चलाते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद, विस्तारवाद के लिए सब कुछ करने के उसने प्रयास किए, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाया। अब उनको लगता है अफ़गानिस्तान, अगर अफ़गानिस्तान को कब्जा पहले करना ही होगा तो कमज़ोर देश पे करेगा। भारत तो एक इतना ताकतवर और सशक्त देश है, वो दुनिया के किसी भी देश से अपने देश की और देश के लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। अगर किसी कमज़ोर देश पर कब्जा करना होगा तो सबसे सरल पाकिस्तान है। एक छोटा सवाल हो रहा है, बंगाल सरकार संदिग्ध रह रहे हैं, जिनको लेकर के ऑफिसर्स पश्चिम बंगाल के लिए वेरिफिकेशन भेजते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल उन संदिग्धों का वेरिफिकेशन करके नहीं भेज रही है। कई रिमाइंडर हैं। शाहजहांपुर में बड़ी तादाद में संदिग्ध है जिनका वेरिफिकेशन गया है, लेकिन 11 रिमाइंडर बंगाल सरकार। देखिए, भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ऐसे सब लोगों को जो इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम अपनी पूरी प्रतिबद्धता से उनके देशों को वापस भेजेंगे। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की सरकार का है, तो ये देखिए, हमारा संघीय ढांचा है, प्रत्येक प्रदेश के अपने अधिकार हैं, हम उनको फिर से रिमाइंडर भेजेंगे। राहुल गांधी ने किसान महापंचायत का समर्थन कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी कब क्या वरुण गांधी ने समर्थन कर दिया है। देखिए, कौन क्या करता है, किसान पंचायत का समर्थन या नहीं, हमारा सीधा सा मतलब है, हम किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। किसानों की प्रत्येक वो समस्या हमारी सरकार की समस्या है, जो उनके जीवन को, उनकी फसलों को, उनकी खेती करने के काम धंधे को प्रभावित करती है। उन सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, देश में किसान कितने हैं? ये देश में 70% किसान हैं, तो 70% के हिसाब से 90 करोड़ किसान हो गए। वहाँ बैठे कितने लोग हैं? और वो आज से नहीं बैठे, 10 महीने से बैठे हैं। अगर कृषि कानूनों में कुछ गलत होता तो अब तक ये आंदोलन सभी किसानों में फैल चुका होता, लेकिन वो लोग वो हैं जो राजनीतिक रूप से हताश हैं, निराश हैं। वो अपनी खोई हुई ज़मीन पाने के लिए निरंतर ऐसे प्रयास कर रहे हैं और किसानों के कंधे पर वो बंदूक रख करके चलाने की कोशिश है उनकी, और कुछ नहीं।